उपदेशक ग्रंथ अध्याय 5। ईश्वर के सामने खड़े होकर तुम अपने मुंह से जल्दी कोई शब्द नहीं निकालो और अपने हृदय की कोई बात प्रकट करने में उतावले मत करो, क्योंकि ईश्वर स्वर्ग में है और तुम पृथ्वी पर हो। इसलिए तुम्हारे शब्द थोड़े ही हो, क्योंकि अधिक चिंता करने से मनुष्य दुस्वप्न देखता और अधिक बोलने से वह बकवाद करता है। यदि तुम ईश्वर के लिए मन्नत मानते हो तो उसे शीघ्र पूरा करो। वह मूर्खों पर प्रसन्न नहीं होता। तुमने जो मन्नत मानी उसे पूरा करो। मन्नत मानने और उसे पूरा नहीं करने से अच्छा यही है कि तुम मन्नत नहीं मानो। इसका ध्यान रखो कि तुम्हारा मुख तुमको दोषी ना बनाए, और मन्नत मानने के बाद तुम याजक से मत कहो कि गलती हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर तुम पर अप्रसन्न हो और तुम्हारे परिश्रम का फल नष्ट कर दे। स्वप्नों और निरर्थक बातों की कमी नहीं होती। तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखो। शासन का अन्याय। यदि तुम देखते हो कि देश में दरिद्र सताए जाते हैं, न्याय को भ्रष्ट किया जाता है और अधिकार छीने जाते हैं, तो इन बातों पर आश्चर्य मत करो, क्योंकि छोटे अधिकारी से लेकर उच्च अधिकारी तक सब के सब एक दूसरे का पक्ष लेते हैं। सबको भूमि से लाभ होता है और राजा का कल्याण कृषि पर निर्भर करता है। धन जिसे पैसा प्रिय है वह हमेशा और पैसा चाहता है। जिसे संपत्ति प्रिय है वह कभी अपनी आमदनी से संतुष्ट नहीं होता है। यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसे खाने वाले भी बढ़ते हैं। संपत्ति को देखकर आंखें तृप्त करने के सिवा स्वामी को उससे क्या लाभ, चाहे खाना ज्यादा मिले हो या कम। मजदूर की नींद मीठी होती है, किंतु धनी की परितृप्ति उसे सोने नहीं देती। मैंने पृथ्वी पर एक और दुख देने वाली बुराई देखी है। छिपा कर रखी हुई संपत्ति स्वामी को हानि पहुंचाती है। वह संपत्ति किसी विपत्ति में नष्ट हो जाती है और उसकी संतान के हाथ खाली है। जिस तरह मनुष्य अपनी माता के गर्भ से बाहर आया, उसी तरह वह नंगा ही यहाँ से चला जाएगा। वह अपने परिश्रम के फल का कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता है। यह भी एक दुख देने वाली बुराई है। वह जिस तरह आया उसी तरह वह चला जाता है। उसे क्या लाभ हुआ? उसने व्यर्थ परिश्रम किया। वह अपना सारा जीवन अंधकार, निराशा, कष्ट और कटुता में बिताता है। मैं एक बात अच्छी समझता हूँ। यह उचित है कि मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अल्प जीवन काल में खाए पिए और परिश्रम करते हुए सुख शांति का जीवन बिताए, क्योंकि यही उसका भाग्य है। यदि ईश्वर किसी मनुष्य को धन संपत्ति प्रदान करता है और उसे उसका उपभोग करने के योग्य बनाता है, तो वह अपना भाग्य स्वीकार करे और परिश्रम करते हुए सुख शांति का जीवन बिताए। यह ईश्वर का वरदान है। यह बिरेले ही अपने जीवन के अल्पकाल पर विचार करता है, क्योंकि ईश्वर उसके हृदय को आनंद से भर देता है।